हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं फंक्शंस। कुछ जो एलिमेंट्री फंक्शंस हमारे वो कौन कौन से होते हैं। जो फंक्शंस है बच्चों बेसिकली वो दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है एंड सेकंड वन इज हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसमें बच्चों क्या क्या आ जाता है हमारे पास, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में बच्चों जैसे आ जाता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन। फिर आता है हमारे पास बच्चों फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन लाइक लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। और लास्ट में हमारे पास आता है बच्चों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज जैसा कि नाम ही बता रहे हैं, पीस वाइज फंक्शंस होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें तीन फंक्शन आते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज मॉडुलस फंक्शन, सेकंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड थर्ड वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसी तरह बच्चों आते हैं हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की तरफ। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है बच्चों बेसिकली हमारे पास चार होते हैं। फर्स्ट वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थर्ड वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वो है हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे बच्चों अलग से टॉपिक में, आईडीएफ में, जो कि मैं फंक्शन खत्म होने के इमीडिएट बाद बताऊंगा, क्योंकि फंक्शन का कुछ जो प्रॉपर्टी है वो आगे डेफिनेशन में उसके यूज होता है, जिसमें कि आपका आ जाता है इनवर्स फंक्शन लाइक। तो इनवर्स फंक्शन जब खत्म होगा तब हम आईडीएफ स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप देखते हैं हमारे पास, ठीक है, जो फंक्शन है बेसिकली जो एलिमेंट्री फंक्शन है वो मैंने बता दिया। तो सबसे पहले जो हम अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में जो पहला फंक्शन है बच्चों वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कोई फंक्शन हो अगर बच्चों इस फॉर्म का दिया हुआ है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए जीरो। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि जिसकी जीरो डिग्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहां से बच्चों क्या आ जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया बच्चों, जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू c, ठीक है, y इक्वल्स टू c। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5 लाइक दिस। ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो बच्चों, 0 लाइक दिस। बच्चों देखिएगा, ये सपोज कोई वैल्यू बच्चों c है अगर, तो ये ग्राफ किसका आ जाएगा, y इक्वल्स टू c, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये बच्चों फंक्शन हो गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। जब डिग्री 1 हो जाएगी बच्चों तो उसे हम बोलेंगे बच्चों लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जब डिग्री 1 हो जाए तो वो बच्चों y इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा बच्चों, 1, x का कोएफिशिएंट क्या है देखिए 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x की डिग्री क्या है बच्चों 1, x की पावर 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं बच्चों, y इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है बच्चों। ये देखिए y इक्वल्स टू x प्लस 2, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 3 हुई। तो इस तरह से ग्राफ हमारा आ जाएगा, ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास लीनियर फंक्शन। तो इसमें लीनियर में बच्चों एक स्पेशल होता है ऑड लीनियर, ठीक है। ऑड लीनियर फंक्शन क्या होता है बच्चों, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, लड़के ने पूछा था ऑड लीनियर के लिए। तो ऑड लीनियर जो होता है बच्चों, जब y इक्वल्स टू ax ही हो केवल, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट एसोसिएट ना हो रहा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑड लीनियर। y इक्वल्स टू ax की फॉर्म में, लाइक y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 5x, ठीक है ना, इस तरह से। और समझ में आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑड लीनियर, ठीक है। तो कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, ऑड लीनियर हो गया, इसी तरह बच्चों इसमें हो जाएगा
बच्चों हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? क्वाड्रेटिक फंक्शन बच्चों लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो गई वो फंक्शन कैसा हो गया बच्चों? क्वाड्रेटिक हो गया हमारे पास, ठीक है ना बच्चों? ठीक है। इसके बाद हमारे पास बच्चों आता है फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, ठीक है ना बच्चों? फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, तो फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन कौन कौन सा हो गया बच्चों? जैसे कि लीनियर बाय लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, ठीक है बच्चों, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो ऐसे फंक्शन हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रैक्शनल रैशनल, ठीक है, फ्रैक्शन भी दिख रहा है और रैशनल भी है, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। पहला टाइप देखते हैं बच्चों लीनियर बाय लीनियर फंक्शन। इसमें सबसे पहला टाइप देखते हैं बच्चों लीनियर बाय लीनियर, फ्रैक्शनल रैशनल में लीनियर बाय लीनियर, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन पहला टाइप इसमें देखते हैं हम लीनियर बाय लीनियर फंक्शन। अब देखिए बच्चों जैसे सपोज ये दिया है बच्चों y इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों जितने भी x वैल्यूज अडॉप्ट कर सकता है, जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड रहे, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए बच्चों? बस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो फंक्शन हमारा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो इस केस के लिए बच्चों क्या होता है? लीनियर के लिए बच्चों डोमेन 0 कहां पे जा रहा है? डिनोमिनेटर 0 कहां पे जा रहा है? cx प्लस d इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू माइनस d अपॉन c होगी तो ऑल रियल एक्सेप्ट क्या कर देंगे? माइनस d अपॉन c, ठीक है बच्चों? तो डोमेन होता क्या है? सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच आवर फंक्शन इज डिफाइंड और आवर फंक्शन इज एग्जिस्ट, ठीक है, जिसके लिए हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डोमेन। रेंज क्या होगी बच्चों? ये जो डोमेन की वैल्यू आई है, x की जो वैल्यूज है, जितनी वैल्यूज डालेंगे हम, इसके लिए जितनी वैल्यूज y के में मिलेंगी, इन सभी का जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इस रेंज। तो ये रेंज जो आती है बच्चों लीनियर बाय लीनियर फंक्शन की, वो आती है ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर क्या है बच्चों? a, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? c, ठीक है? ये कैसे आती है बच्चों? मेथड ऑफ इन्वर्जन से, ठीक है? अभी इस मेथड की हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों? देखिए r एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। फॉर एन एग्जांपल किसी ने हमें दे दिया y इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 5, उसने बोला भाई डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास? ऑल रियल एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 कहां पे जा रहा है बच्चों? डिनोमिनेटर 0 जा रहा है 5/3 पे, ऑल रियल एक्सेप्ट 5/3, ठीक है? किसी ने पूछा बच्चों इसका रेंज बताओ, ठीक है? तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? कई लोग y बना के लिखते हैं, कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या हो जाएगी रेंज बच्चों? ऑल रियल एक्सेप्ट, मैंने क्या बताया? कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर। कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर क्या है बच्चों? 1। कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 3। कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर क्या है बच्चों? 1। कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 3। तो ऐसे ये क्या फंक्शन हुआ? लीनियर बाय लीनियर। अब किसी ने कहा भाई ये कैसे आया? तो ये आता है बच्चों मेथड ऑफ इन्वर्जन से, ठीक है? मेथड ऑफ इन्वर्जन मैथ में भी बहुत कम जगह बच्चों ये यूज होता है, ठीक है? यहाँ पे लेकिन यहाँ पे होता है यूज, ठीक है? देखिए बच्चों क्या होगा? y इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 5, ठीक है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3xy माइनस 5y इक्वल्स टू x प्लस 2। x वाले टर्म से एक साथ ले आओ, y वाले टर्म से एक साथ ले आओ, तो ये क्या आ गया बच्चों? 3xy माइनस x इक्वल्स टू क्या आ गया? 5y प्लस 2, x कॉमन ले लिया, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 5y प्लस 2, x क्या आ गया बच्चों? 5y प्लस 2 अपॉन 3y माइनस 1।
तो अब देखिए बच्चों क्या है, फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या था, वाई और एक्स की टर्म में था। यहाँ पे फंक्शन जो हुआ एक्स और वाई की टर्म में हमने निकाला। अब बच्चों एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप बताओ एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर बच्चों जीरो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे जाएगा, 1/3 पे। वही तो लिखा होगा, बात समझ में आई। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। y यहाँ पे 1/3 नहीं हो सकता। और वही चीज ये लिखी हुई है बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट 1/3। बात तो वही है बच्चों। ठीक है, तो इस मेथड को बच्चों क्या कहते हैं, मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम हमें क्या आना चाहिए बच्चों, लीनियर बाई लीनियर फंक्शन में डोमेन और रेंज को निकालना। ठीक है, डोमेन क्या होगी, जहां पे कोई भी फंक्शन हो, ठीक, कोई भी रेशनल फंक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर जीरो जा रहा हो, तो ऑल रियल में से आप क्या करेंगे, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर गोज टू जीरो, आप उसको माइनस कर देंगे। सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर गोज टू जीरो, आप आर में से वो वैल्यूज हटा देंगे, तो क्या आ जाएगी बच्चों हमारी डोमेन। रेंज के लिए लीनियर बाई लीनियर के लिए क्या है बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर क्या है बच्चों, a, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर बच्चों क्या है यहाँ पे c। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a/c कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों लीनियर बाई लीनियर फंक्शन के लिए हम ग्राफ देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। सपोज हमारे पास बच्चों दिया हुआ है एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, x-2 अपॉन x-1, सपोज ये दिया हुआ बच्चों। ठीक है, इसके लिए हमें चीज देखनी है, तो बच्चों हमने डोमेन निकाली। डोमेन क्या नहीं हो सकती है बच्चों, डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो जा रहा हो। डिनोमिनेटर जीरो कहां पे जा रहा है बच्चों, 1 पे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास। रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर क्या है बच्चों, 1, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर क्या है, वो भी 1 है बच्चों। तो ऑल रियल एक्सेप्ट, इसको कुछ चेंज कर लेते हैं बच्चों, हल्का सा इसको 2 कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, या इसको बच्चों 3 कर लेते हैं। ठीक है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 ये हो गया, और यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर दैट इज 1। तो क्या गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 3। अब इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, जो भी लीनियर और बाई लीनियर फंक्शन होते हैं, इनका जो ग्राफ आता है वो या तो हाइपरबोलिक कर्व, या तो सॉरी हाइपरबोलिक कर्व, या तो ये पेयर आएगा आपका, या ये पेयर आएगा बच्चों। ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व आते हैं बच्चों, बिल्कुल, या तो ये पेयर आएगा आपके पास, या तो ये पेयर आएगा। अब पहचानने के लिए कि हमारा कौन सा पेयर आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, x की कोई ना कोई वैल्यू देख लेते हैं। या तो वैल्यू y पॉजिटिव में मिलेगी, अगर x की पॉजिटिव वैल्यू डाली तो y पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये वाला ग्राफ एक्सेप्टेबल है। और x की वैल्यू अगर नेगेटिव है और y की वैल्यू हमारी ये मिल रही है, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, दैट डिपेंड ऑन द टाइप। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या हुआ, देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम है बच्चों यहाँ पे कि देखिए डोमेन में क्या वैल्यू नहीं आ सकती है बच्चों, डोमेन में 1 नहीं आ सकता है। तो फंक्शन की डोमेन में बच्चों 1 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो छोटा ग्राफ बनाते हैं ताकि बोर्ड पे आ जाए, बोर्ड ऑलरेडी बहुत छोटा है। देखिए बच्चों, सॉरी, अब डोमेन में क्या नहीं आ सकता बच्चों, डोमेन में क्या कह रहा है, एक्स ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो 1 मान लिया बच्चों, यहाँ पे ही होगा। ठीक है, तो 1 नहीं आ सकता डोमेन में, तो फंक्शन की डोमेन में बच्चों 1 नहीं आएगा। फंक्शन की रेंज में बच्चों 3 नहीं आ सकता, ऑल रियल एक्सेप्ट 3। तो सपोज 3 यहाँ कहीं लाई करेगा बच्चों। ठीक है, 3, तो एक 3 y इक्वल्स टू 3 की लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हो गई बच्चों x इक्वल्स टू 1 के लिए, ये हो गई लाइन बच्चों y इक्वल्स टू 3 के लिए। डोमेन में 1 नहीं आ सकता है, रेंज में 3 नहीं आ सकता। अब बच्चों हमें पता है, या तो बच्चों हमारे पास ये पेयर आने वाला है,
या तो ये पेयर आएगा बच्चों, ठीक है, या तो बच्चों हमारे पास मैंने बताया या तो ये पेयर आएगा या तो ये वाला पेयर आएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे बच्चों कि कौन सा पेयर आएगा? अब देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, 1 से बड़ी वैल्यू डालिए, 1 से बड़ी वैल्यू सपोज 2 है बच्चों, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर 2 के लिए वैल्यू पॉजिटिव आई आएगी या 3 से बड़ी आई तो ये वाला पेयर आ जाएगा आंसर। अगर 2 के लिए वैल्यू 3 से कम आई तो ये वाला पेयर आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब देखते हैं बच्चों, y की वैल्यू मैंने क्या डाली 2, x की वैल्यू मैंने डाली 2, यहाँ पे डाली तो y की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों 3 into 2 minus 2 upon 2 minus 1, तो 3 2 6 minus 2 that is 4 upon 1, तो क्या आ रही है y की वैल्यू बच्चों 4 आ रही है। अब बच्चों 4 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 4, तो 2 डालने में y की वैल्यू 4, 3 ये 4 ऊपर मिलेगा, मतलब ये वाला कर्व हमें मिल रहा है, ये वाला कर्व मिल रहा है, इसका मतलब ये कर्व हम जो है इरेज कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये कर्व मिलेगा हमें, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स, इनके कर्व काफी क्लोज तो जा सकता है बट इन्हें टच नहीं करेगा कभी भी। ये हमारा ग्राफ आ गया, इसके लिए बच्चों y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। फिर से बच्चों, डोमेन जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा हो ऑल रियल में से माइनस कर देंगे, रेंज कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर क्या रहा है 3, ये ऑल रियल में से माइनस कर देंगे। ग्राफ बनाना हुआ तो भाई बच्चों हमने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ के लिए या तो ये पेयर आएगा बच्चों या तो ये पेयर आएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन और रेंज के लिए एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेंगे। लाइक डोमेन क्या नहीं हो सकती है यहाँ पे, इस क्वेश्चन 1 नहीं हो सकती है, x इक्वल्स टू 1 के अलॉन्ग मैंने लाइन ड्रॉ की, रेंज 3 नहीं हो सकती, y इक्वल्स टू 3 के अलॉन्ग लाइन ड्रॉ की। अब ये हमारे साथ या तो ये कर्व आएगा या तो ये कर्व आएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 2 डाल दिया, y की वैल्यू क्या रही है उसको 4, 1,3 यहाँ था, 2 पे वैल्यू 4 मिल रही, ऊपर मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है ये कर्व मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखते हैं एक क्वेश्चन, सपोज बच्चों में दिया हुआ y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1, ये दिया हुआ, ये कर रहा है बच्चों। सबसे पहले बच्चों डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल रियल एक्सेप्ट, डोमेन क्या हुआ बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट कहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है -1/3 पे। रेंज की बात कर लेते हैं बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर क्या है बच्चों 1, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो ये क्या हो गया बच्चों 1/3 हो गया, ठीक है बच्चों। या इसको बच्चों ये कर लेते 2x/3 ताकि 1/3 दोनों जगह क्रिएट ना हो, तो कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर हो गया 2, डिनोमिनेटर में हो गया 3, ऑल रियल में से ये वैल्यू हमने माइनस कर दी, ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3, ये चीज हो गई बच्चों। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, इसका ग्राफ ऑफ लीनियर बाय लीनियर फंक्शन। डोमेन में क्या नहीं आ सकता है बच्चों, -1/3, तो x इक्वल्स टू -1/3 के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी, x इक्वल्स टू -1/3। रेंज में क्या नहीं आ सकता बच्चों, 2/3 नहीं आ सकता, तो y इक्वल्स टू 2/3 के लिए बच्चों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, y इक्वल्स टू 2/3, ठीक है बच्चों। अब अच्छा देखिए, या तो ये पेयर मिलेगा हमें, ठीक है, या बच्चों हमें ये ऑपोजिट पेयर मिलेगा, ठीक है, ये पेयर मिलेगा या ये पेयर मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना है बच्चों, कोई वैल्यू डाल लेते हैं। ये पॉइंट बच्चों हमें पता चल गया -1/3, 2/3, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में बच्चों x की यहाँ पे 0 डाला,
एक्स की जगह जब 0 डाला बच्चों -1/3 से राइट साइड पड़ेगा 0। वाई की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 0 डालने में देखिए वाई की वैल्यू मिल रही है बच्चों -1 अपॉन 0 -1 0 प्लस 1, क्या मिल रही है बच्चों हमारे पास -1। अब देखिए बच्चों जब x की वैल्यू मैंने 0 डाली तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है -1। अब 0 देखिए यहाँ पे बच्चों -1 कहाँ पे होगा, नीचे होगा बच्चों। 0 डालने पे वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों -1, मतलब हमारा ये कर्व आएगा, ये कर्व नहीं आएगा, तो इस कर्व को हम यहाँ पे ग्राफ कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका ग्राफ। ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा। ठीक है बच्चों, ये लाइन एसिम्पटोट रहेगी, टच नहीं होनी चाहिए, तो इन्फिनिटी पे टच होती है दिखाई देगी आपको, बट ये टच नहीं होती है, ये टच नहीं होती। ठीक है, तो ये करवा गया हमारे पास। ठीक, इसके लिए क्या होता है y = 2x - 1 अपॉन 3x + 1। तो आई होप बच्चों ये कर्व आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। फंक्शन में बेसिक फंक्शन जो है बच्चों वो है हमारा लीनियर बाई लीनियर। के बाद बच्चों देखते हैं हम फंक्शन जो आते हैं वो हमारे आते हैं लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं फंक्शन जो है 3 टाइप के हैं, या तो लीनियर बाई लीनियर होगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक होगा, या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर होगा, या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो बच्चों देखिए इन तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए अब डोमेन निकालना तो हमें पता चल गया बच्चों, जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा हो वो हम क्या करेंगे, ऑल रियल में से माइनस कर देंगे, हमारे पास डोमेन आ जाएगा। ठीक है, रेंज निकालने का एक सिंपल सा तरीका देखते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज ये तीनों फंक्शन के लिए फंक्शन हमारा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो, या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो। सपोज बच्चों हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1, ये दिया है बच्चों हमारे पास। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, या इफ x बिलोंग्स टू रियल, लाइक इस तरह से हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमसे कह रहा है इसकी रेंज पता करो। डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट डिनोमिनेटर गोज टू 0। तो अब रेंज की बात करते हैं बच्चों। स्टेप 1 ध्यान रखना बच्चों, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इन x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने बच्चों, तो क्या बना, yx² - xy + y = x² + x + 1। इस x² को लेफ्ट साइड लाते हैं बच्चों, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए y - 1 × x², इस x को लेफ्ट साइड लाते हैं बच्चों, तो -x + 1 × सॉरी -y + 1 × x + y - 1 = 0। देखिए बच्चों x² में क्वाड्रेटिक आ गई। स्टेप 2 बच्चों क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा होगा, यदि किसी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल है, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्टेप 2, ठीक है, मेक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे हम, तो b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब देखिए b क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे y + 1 का होल स्क्वायर -4 × a क्या है बच्चों हमारे पास, y - 1 × c क्या है बच्चों हमारे पास, y - 1 का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारे पास y²
प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 टाइम y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 8y प्लस का 10y माइनस का 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे भाई, कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, इन इक्वेशन चेंज हो गया। जिन बच्चों को इन इक्वेशन समझने में दिक्कत हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक इन इक्वेशन पे जाके क्लिक करें और वहां से वीडियोस में देख के इन इक्वेशन सीख लें वेविकर मेथड से, आगे काम आने वाले पूरी कैलकुलस में। ठीक है, इन इक्वेशन के बिना आप डोमेन और रेंज के सवाल नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5 प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आता है, हमें पता है बच्चों यहाँ पे हम ये आ गया 1/3 रूट, ये आ गया 3 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए बच्चों यहाँ पे लेस देन 0, नेगेटिव वाला रीजन चाहिए। इतना रीजन आ गया बच्चों हमारे पास। ये क्या आ गया बच्चों, y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये हमारे पास रेंज आ गई। ठीक है, इसमें एक चीज बच्चों बाकी रह गई कि जब हमने क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा बना था, क्या बना था वो बच्चों, y माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना था बच्चों हमारे पास, y माइनस 1। अगर ध्यान हो आपको इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों इस स्टेप में जहां पे हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक है, इसके लिए हम चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, स्टेप 3 चेक फॉर y इक्वल्स टू 1। चेक फॉर y इक्वल्स टू 1। और ये y इक्वल्स टू 1 क्या है, अगर हमारे पास इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। ठीक है, अगर ये इक्वेशन है तो ये a1 अपॉन a2 है। चेक फॉर y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2। इफ वी गेट एनी real value of x then y equals to a1 upon a2 is accepted, otherwise rejected। ठीक है, चेक किसके लिए करेंगे बच्चों हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 जा रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कहां पे जा रहा है, y इक्वल्स टू 1 पे। उसके लिए हम चेक करेंगे y इक्वल्स टू, अगर x की कोई भी रियल वैल्यू आ रही है तो ये y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 जो है एक्सेप्टेड रहेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 हुआ भाई, a1 अपॉन a2 क्या हुआ, 1 हुआ। तो y इक्वल्स टू 1 हम इसमें रख के चेक करेंगे। देखिए y इक्वल्स टू 1 अगर बच्चों यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 जब रखा बच्चों तो ये क्या हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो क्या गया बच्चों यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 आया। क्या ये एक रियल नंबर है, यस ऑब्वियस बात है, 0 एक रियल नंबर है। तो ये आंसर जो है हमारा एक्सेप्टेबल है, मतलब y इक्वल्स टू 1 जो है इसमें इंक्लूड करेगा। अगर y इक्वल्स टू 1 इंक्लूड ना करता तो ये आंसर से हमारा रिजेक्ट हो जाता। बात समझ में आ गई बच्चों। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ गया बच्चों वो यही रहेगा, y इक्वल्स टू 1/3 से 3। अगर ये वैल्यू रियल ना थी, सपोज 2 इक्वल्स टू 5 आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट ना करती, बैलेंस ना रहती, तो उससे हम क्या करते हैं, आंसर से हटा देते हैं। तो स्टेप 1 में बच्चों देखिए लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो। स्टेप 1 में आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप 2 में बच्चों आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। स्टेप 3 में बच्चों हमें क्या करना है, y equals to a1 upon a2, coefficient of x square in numerator upon coefficient of x square in denominator, इसको वापस से अपनी क्वाड्रेटिक में रखना है।
अगर x की रियल वैल्यू आ रही है तो हमारा आंसर जो है बच्चों वो एक्सेप्टेबल रहेगा, अदरवाइज आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, रेस्ट जो भी फंक्शन है हमारे बेसिक फंक्शंस, ठीक है, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।